हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, सामने सब्सक्राइब बटन होगा, जल्दी से प्रेस करिए और ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बचकर ही बुक कराना है, क्योंकि फेकर्स, फ्रॉडर्स, स्कैमर्स बहुत हैं, उन लोगों से बचकर। ठीक है, बाकी आपको अगर मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को, क्योंकि वहां पर देखो मैं लाइव आऊंगी जब भी टाइम होगा, मैं क्लियरली बता रही हूँ वीडियो में। इवन जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उसमें क्लियरली बताया गया है आपको, जब मुझे टाइम होगा तब मैं लाइव आऊंगी। तो आप लोग काफी मैसेज कर देते हो कि कब लाइव आओगे, कब आओगे, कब आओगे, तो मुझे जब टाइम होगा तब आऊंगी मैं। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर मैसेज करके अपना मतलब डिटेल सेंड करने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि काफी लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं जब लाइव आऊंगी आप लोगों की रीडिंग कर दिया करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, इसीलिए आप लोग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को हाँ इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर आज, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। अच्छे से कार्ड्स को देखकर आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी तो अच्छी नहीं दिख रही आपके पार्टनर की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, बहुत लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है द हेरोफेंट। एक कार्ड और ले लेते हैं, यहाँ पर है द फूल। ओके, एंड बॉटम से देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं बॉटम का कार्ड यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली कार्ड्स दिख पाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए, यानी कि राशियों की, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मुझे यहाँ पर जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ पर यस, ये मेजरली जोडिक साइन निकल के आए हैं। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 5 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 5 नंबर मुझे मेजरली निकल के आया है। मूलांक या भाग्यांक कैसे भी हो सकते हैं ये नंबर्स आप लोगों के लिए। मंथ्स की बात की जाए, मई का मंथ मुझे, अप्रैल का मंथ मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे अगस्त, ठीक है, यहाँ पर जुलाई, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपका या आपके पार्टनर का, कैसे भी इंपॉर्टेंट, बर्थ का हो सकता है, कैसे भी। ठीक है, तो आप, मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, उसको भी जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां भी वीडियोस आती हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर वो सही है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको कुछ कार्ड से देखकर ही बता दिया कि वो अभी सही एनर्जी में नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत लो फील कर रहे हैं, अकेलापन दिखाई दे रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हर चीज है इनके पास, जो जिसके पीछे ये भागा करते थे। मे बी पैसों के पीछे भागते थे, पैसा है, अगर ये दोस्तों के पीछे भागते थे वो लोग हैं, प्रॉपर्टी के पीछे भागते थे तो मे बी इनकी फैमिली ने कुछ प्रॉपर्टी या फिर पैसा या कुछ जो भी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ बहुत सारे ऑप्शंस, अगर जैसे मेल या फीमेल्स के पीछे भागते थे वो भी है। सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे नेगेटिविटी दिख रही है, अकेलापन दिख रहा है, और ये बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। अब देखो, ये कार्ड ही बता रहा है, इसने कितने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, उदास है, सर लटका है, परेशान है ना।
तो आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि ये बहुत बहुत सैड है, ये अच्छी एनर्जी में नहीं है, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं प्रे करते हुए, अगर आप देखोगे हाथ जोड़कर प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब होपलेस सा हो गए हैं, हेल्पलेस सा महसूस करते हुए खुद को दिखाई दे रहे हैं। और ये होपलेस हेल्पलेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई है, और हो सकता है कोई डोमिनेंट पर्सन इनकी लाइफ में ऑलरेडी, कोई डोमिनेंट लेडी इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। अब वो चाहे मदर के फॉर्म में हो, सिस्टर के फॉर्म में हो, कोई मदर फिगर हो, या फिर हो सकता है इनकी कोई वाइफ हो, या फिर हो सकता है कि कोई भी हो, कोई रोमांटिक पार्टी हो, या फिर हो सकता है कि कोई कोई डोमिनेंट लेडी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और ये भी हो सकते हैं चांसेस कि ये मेल भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, ठीक है, डोमिनेंट मेल हो सकता है कोई, बट मैं स्ट्रांगली कोई फीमेल की एनर्जी देख रही हूँ, जिसकी वजह से शायद आप दोनों आज दूर हो, जिसकी वजह से मैं किसी थर्ड पर्सन को ही ब्लेम नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर की भी इक्वल ही गलती है, जहां पर ये किसी डोमिनेंट जो लेडी है उसकी बातों में आई, या फिर उसके वजह से आपका साथ नहीं दिया, किसी की वजह से। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको या तो नो कांटेक्ट में डाला है, या फिर सेपरेट कर दिया कंप्लीटली, या फिर हाँ इश्यूज तो दिख रहे हैं, और बहुत ज्यादा इश्यूज दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो द मून का कार्ड दिखाई दे रहा है ना, जिनकी वजह से इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया, गलत तरीके से आपको ट्रीट किया, या फिर आपको खुद से दूर कर दिया, जो भी रीजन रहा हो, आज ये कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों में फंस कर रह गए हैं। आज ये निकलना चाहते हैं, परेशान हैं, मैंने बताया अकेलेपन से गुजर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, देखो सामने तो वही लोग जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा या फिर उनका साथ दिया, वही लोग आज, पता है आप तो दूर हो चुके हो, ठीक है, आपको तो दूर कर दिया है, अब वही लोग इनको डिमोटिवेट करना, इनके ऊपर चिल्लाना, इनको ह्यूमिलेट करना, इनको सुनाना, कमेंट करना, टॉन्ट करना, या फिर इनकी बैक बिचिंग करना, या फिर ह्यूमिलेट करना, कैसे भी फॉर्म में हो, ह्यूमिलेशन कैसे भी फॉर्म में हो, तो अब उन लोगों ने ना इनको बिल्कुल अकेला कर दिया है, समझ रहे हो, सब एक साथ हो गए हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, किसी उनकी फैमिली हो, या फिर कोई भी हो। आज ये अकेले दिखाई दे रहे हैं और उदास दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर रख रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो आपके पार्टनर के साथ सही हो रहा है, इन्होंने भी तो आपने जितना किया इतना आपके लिए आपने क्या नहीं किया, फिर भी इनको आपकी वैल्यू नहीं थी, फिर भी आपका साथ नहीं दिया, फिर भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, फिर भी हिम्मत नहीं दिखाई, या कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब ना बहुत बुरा बिहेवियर रहा है इनका, ठीक है, उन लोगों के लिए अच्छा बिहेवियर था। बट आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, आज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से डीप डाउन ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसके लिए प्रे कर रहे हैं? आपके लिए। किसके लिए प्रे कर रहे हैं? दोबारा से चीजें सही हो जाए। बट अब कहीं ना कहीं होपलेस भी है कि पता नहीं अब कभी सही होगा नहीं होगा। तो बेसिकली आपके पार्टनर मुझे बंधे हुए से, फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में मैं ये भी देख रही हूँ कि हाँ प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट हुई है, ये किसी की बातों में आए हैं। यहाँ पर डेफिनेटली द हेरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है, किसी की बातों में आए हैं, किसी के बातों में आने की वजह से आज आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का प्यार टूटा है, बिखरा है। मतलब इन्होंने आपको गलत प्रूफ किया है, आपने क्या नहीं किया इस इंसान के लिए, चाहे फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे फिर फिजिकली नीड हो, या फिर कैसे भी इमोशनली नीड हो, कैसे भी हो, आपने फुलफिल किया है हर तरीके से, पूरा 100% दिया है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। बट ये हाँ किसी ना किसी की बातों में आए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, इसीलिए इनको लगता था कि कुछ नहीं होना, या फिर किसी ने इनके माइंड में बहुत कुछ डाल दिया था, मैनिपुलेट कर दिया था, इनके माइंड से खेला था। क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंस मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में इन्फ्लुएंस बहुत है, ठीक है, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी थर्ड पर्सन के रूप में हो, कोई भी हो इन्फ्लुएंस, या दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। तो बेसिकली इन्फ्लुएंस बहुत है, ये बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब खुद का दिमाग यूज करें ना, ये बातों में जल्दी आते हैं। और अगर जब इनको साथ निभाना ही नहीं था तो फिर
तो बनाया ही क्यों रिश्ता, कनेक्शन में आई क्यों, किस मतलब आपने तो जबरदस्ती नहीं करी थी, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर पहले ये आपके पीछे आए हैं। अगर आप में से कुछ लोग 1% 2% इनको चेज भी कर रहे थे, आप इनके पीछे गए थे, पर रिश्ता तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है ना उस समय, चाहे अपनी नीड की वजह से, अपने फायदे की वजह से, कैसे भी किया हो, पर किया तो इन्होंने है ना एक्सेप्ट। तो रिश्ता तो इन्होंने बनाया ना आपसे, चाहे वो रिश्ता शादी का हो, चाहे वो रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, रिलेशनशिप का हो, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे आप दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों ना हो, रिश्ता तो पहले तो इन्होंने अप्रोच किया ना, या अगर इन्होंने अप्रोच नहीं भी किया बट एक टाइम पर इन्होंने ही तो मतलब एक्सेप्ट तो किया था ना उस रिश्ते को, राइट। तो फिर उसको एंड तक निभाना चाहिए था ना, अगर सही होते, बट इन्होंने आपसे दूरी बनाई, और कहीं ना कहीं दूरी बनाने की वजह से अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रह सकता, या मैं नहीं रह सकती, ये आपके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर साफ साफ मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, ये नहीं रह सकते आपके बिना, और यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं इस टॉक्सिसिटी से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, या फिर ऐसे टॉक्सिक लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ है, अब रियलाइज हुआ है, इसीलिए ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। द फूल का कार्ड यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग इनको करनी है आपके साथ, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन हाँ इनको चाहिए, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही, क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है जो भी है, आप लॉयल थे, जो भी हो, आप ऑनेस्ट हो, जो भी हो, आप इनके लिए बहुत मैटर रखते हो इनकी लाइफ में, क्योंकि आप थे ना तो सब कुछ अच्छा था। देखो आपके रहते ये नहीं समझ पाए, होता है जब इंसान को ना जब साथ में होता है ना तो उसकी वैल्यू, उसकी कदर नहीं होती है। जब इंसान दूर चला जाता है तब पता चलता है उसने क्या खो दिया। तो बस वही पता चल रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है, ठीक है। तो मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो इनको आज बिट्रेल मिल रहा है। इन्होंने आपको एक टाइम पे बिट्रेल दिया था, यानी कि चीट किया था, धोखा दिया था, दर्द दिया था, तकलीफ दी थी, आज सेम इनको भी मिल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, पीठ में छुरे, देख रहे हो आप, तलवार घुस गई है हर जगह, कितना दर्द हो रहा है। आप खुद देखो, जो दर्द इन्होंने आपको दिया वही दर्द इनको भी हो रहा है। बट क्या है ना, आपके पार्टनर फिर भी फोन चला रहे हैं, आप देखो फिर भी शो ऑफ करने से रुक नहीं रहे हैं, कि मैं ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि मेरी लाइफ में तो बहुत शो ऑफ करके दिखा रहे हैं लोगों को, सबको, कि बहुत कुछ अच्छा है। अंदर से भले ही टूट चुके हैं, परेशान हैं, बिखर चुके हैं, पर दिखा रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड, द मजिशियन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पर, यस, आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि काम भी कर रही है, ठीक है। आप चाहते थे ना ये भी अकेलापन इनको महसूस हो, ये भी इनको रियलाइज हो, मेरी वैल्यू कदर समझें, या किसी थर्ड पर्सन, अगर कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों की बीच में है तो उसका चेहरा दिखे, इन दोनों की बने नहीं, और वो थर्ड पर्सन इनको धोखा दे। आप चाह रहे थे, राइट। अगर चाह रहे थे तो राइट कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द लवर्स का कार्ड, ये लौटना चाहते हैं, ये इनको ना क्रेविंग हो रही है। आप चाहते थे ना आपके प्यार के लिए तड़पे, तरसे, और लिटरली इनको फील हो। यहाँ पर दिख रहा है द लवर्स का कार्ड, भले ही ये शो नहीं कर रहे हैं, मैं ये बता दूं आपको भी लग रहा होगा कि डी ऐसा तो है ही नहीं, वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है या बहुत एंजॉय कर रही है, उसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि ऐसा है, अंदर ही अंदर से ना आज ये आपके लिए क्रेव करते हुए, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फील कर रहे हैं कि आप ही हो, यू आर द स्पेशल वन, यू आर द बेस्ट वन, एंड यू आर द, यस, एक ऐसे इंसान जो, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ इनकी फीलिंग्स को, लिटरली मतलब आज इनको आपकी वैल्यू, वर्थ समझ में आ रही है। और ये हुआ है आपके दूर जाने से, इनको चेज ना करने से, आज इनको लिटरली समझ आ रहा है। भले ही अभी कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, भले ही आपके पास नहीं आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, भले ही ये नहीं दिखा रहे हैं, बट अंदर से क्रेविंग तो दिख रही है,
ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड है, बस ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहो। ऐसा नहीं कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, कर रही है, तभी ये इतना डेस्परेट हो रहे हैं। और आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यस ये एक्शन भी लेंगे। अभी नहीं ले रहे, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पर आने वाले समय में दिखेगा। गाइस मुझे जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि इंपॉर्टेंट दिख रही है, हाईलाइटली आई है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज प्रे कर रहे हैं, लिटरली आपको ना आज ये कमिटमेंट देने के लिए तरस रहे हैं। अब ये तरस रहे हैं। एक टाइम था आप चाह रहे थे कमिटमेंट दें, आपके लिए स्टैंड ले, आपको समझे, आपको प्यार दें, आपका साथ दें, आप तरस रहे थे लिटरली, राइट। बट आज एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ये तरस रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, या फिर आपकी तरफ लौटने के लिए, शादी को निभाने के लिए, शादी यस ये दिख रहा है। यहाँ पर बहुत रिग्रेट करते हुए आपके पार्टनर ना मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। जो भी इन्होंने किया, गलत बिहेव किया, गलत तरीके से आपको ट्रीट किया, बुरा फील कराया, जो भी किया, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो भी किया इन्होंने, आज ही कहीं ना कहीं अपनी सारी गलतियों को रिग्रेट करते हुए, गिल्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुधारना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात अंदर से फील हो रहा है कि चीजों को सुधारना है। अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सुधारें, क्या करें, पर एक मन में इच्छा जरूर दिखाई दे रही है, विश जरूर दिखाई दे रही है चीजें सुधारने की और फिर से एक न्यू बिगनिंग करने की, आपको अप्रोच करने की और आपको चेस करने की। अब ये आपको चेस करेंगे, ठीक है। अब ये आपको चेस करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि दिखाई दे रहा है कि आज इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आई है। आज ये आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं, एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। आज ये समझ रहे हैं कि आपसे ज्यादा अच्छा, सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड या आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर ये सच में ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो दे रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर क्या मतलब फाइनेंशियली बहुत लॉस हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन ने इनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टक कर दिया है या फाइनेंसेस के नुकसान दिखाई दे रहे हैं या पैसा बहुत ले लिया है। मतलब कोई थर्ड पर्सन इनसे पैसों के लिए ही जुड़ी है, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई फैमिली, चाहे कोई भी हो, थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे पैसों के लिए ही यहाँ पर जुड़ी हुई, पैसों की वजह से ही यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर एक अच्छी पोजीशन में है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है या जो भी काम करते हैं, बिजनेस हो सकता है, मतलब पैसा अच्छा है। ये एनर्जी दिख रही है कि हाँ मनी, फाइनेंस अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि ये अब ना पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ कितना खुश रहते थे, आपके साथ कितना सब कुछ अच्छा था, आप कैसे मनाते थे, आप कैसे इनको बहुत पॉजिटिव फील कराते थे, आप कैसे इनके दुख, दर्द, तकलीफ को गायब कर देते थे। आप थे तो सब कुछ अच्छा था, आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बेसिकली बहुत अकेलापन महसूस होता है, अकेले चले गए ऐसा लग रहा है ना इनको, सब कुछ छोड़ के कहीं ना कहीं चला जाऊं या चली जाऊं, सबसे दूर चला जाऊं या चली जाऊं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कहीं नहीं रहना है, कोई नहीं है मेरा अपना, हर कोई गलत है, हर कोई खराब करता है। मतलब डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को एज अ डेविल ये देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। मतलब अच्छा नहीं लग रहा बेसिकली आपके पार्टनर को। मतलब मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ ना, बहुत 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 डिप्रेस्ड टाइप एनर्जी दिख रही है, स्ट्रेस वाली एनर्जी दिख रही है। गाइस यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी इनकी दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि आपकी या इनकी हो सकती है। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है, सारे ही जोडिक साइन निकल गए हैं। बट जिमिनाई मुझे मिथुन राशि स्ट्रांगली दिखाई दे रही थी, ठीक है। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? और पाइसेस भी दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली, यानी कि मीन राशि, द एम्प्रेस। तो बेसिकली हाँ ये लौटना चाहते हैं आपके पास, या आपके पास लौटना चाहते हैं। आपकी कदर, इनको जो कदर नहीं थी ना, जो कदर नहीं हो रही थी ना, कदर समझ आ गई है इनको। आपके होने से बहुत फर्क पड़ने लगा है, पहले नहीं पड़ता था बट अब पड़ने लगा है, ठीक है। ये बहुत डिफेंसिव हो गए थे, अपनी गलतियों को ना रियलाइज कर रहे हैं कि क्यों मैंने उसको इतना इग्नोर किया, जब वो मुझे मना रही थी या मना रहा था, जब वो मुझे कॉल कर रहा था या कर रही थी, मैंने कितना फॉर ग्रांटेड लिया, क्यों मैंने ऐसा किया, बुरा फील हो रहा है।
पर उसका दिल हमेशा बड़ा रहा है। उसने हमेशा मुझे प्यार ही दिया है, मेरा सम्मान ही किया है, मेरी रिस्पेक्ट की है, सब बहुत बहुत कुछ किया है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको इमोशनली ना बहुत ज्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है, वो भी ये फील कर रहे हैं। क्योंकि ना इनको पता है क्या हो रहा है, सपने में कुछ झलकियां आ रही हैं पास्ट लाइफ की ना, यानी कि पिछले जन्म की कुछ झलकियां, आपकी झलकियां। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कुछ तो है हमारा कनेक्शन, जो ये चाहे या ना चाहे आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कुछ तो है ऐसा कि आपके लिए ये फील करते ही करते हैं, कुछ तो है ऐसा कि आपके साथ ये जीना चाहते हैं, कुछ तो है ऐसा कि नहीं दूर जा सकते, दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। है वो प्यार है। हाँ, कुछ कारमा आप दोनों से जुड़ा था, आप दोनों का किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ा था, कुछ ना कुछ ऐसा ही एनर्जी जरूर दिख रही है जो कि कंप्लीट होना था, बैलेंस होना था। तो वो अगर ऐसा आप सोच रहे हो, क्वेश्चन है कि कब बैलेंस होगा, कब कर्मा खत्म होगा और कब बैलेंस होगा, सब चीजें कब ठीक होगी। तो अब कर्मा ना थोड़ा ही पार्ट बचा है। मैं जो एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा पार्ट बचा है सब कुछ बेहतर होने के लिए, सब कुछ बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब यस थोड़ा कर्मा और बचा है, वो बैलेंस हो जाएगा, फिर आप दोनों की लाइफ में खुशियां ही खुशियां आएंगी। ठीक है, क्योंकि रियलाइज भी करने लगे हैं। पहले तो आपके पार्टनर रियलाइज ही नहीं करते थे, आपकी वैल्यू को ही नहीं समझते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपके साथ गलत बिहेव करते थे, राइट। पर अब समझ में आ रहा है। तो गाइज जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यस मैं कभी भी वहां लाइव आ जाऊंगी। बताऊंगी नहीं कि वीडियोस में नहीं बताऊंगी कि कब लाइव आ रही हूँ, क्योंकि मुझे जब समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं ऐसे कमिटमेंट नहीं कर सकती ना कि मैं तब आऊंगी, इतने बजे आऊंगी, उस समय आऊंगी, ऐसे नहीं बता सकती। तो जिसको फॉलो करना है, मैं जरूरी नहीं है आपको फॉलो करना है नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। पर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो। ठीक है, आपको टाइप करोगे मिल जाएगा, मेरा सेटअप दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका अकाउंट मेरा मिल जाएगा, तो जाके फॉलो कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर डेस्परेट हो रहे हैं भाई ये निकलने के लिए, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की, या किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनके सर पर है, बर्डन है, जो परेशान हो रहे हैं, जो खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। पता है वैसे भी आपके पार्टनर कैसे हैं, आप रिलेट कर पा रहे होगे कि ये अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। ये किसी के बद कर नहीं रह सकते, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, फंस कर नहीं रह सकते। आपने देखा होगा जो इनका मन करता है एक आजाद पंछी की तरह रहेंगे, वो ये करते हैं। पर अभी क्या है, आपके पार्टनर को फंसा लिया गया है झूठी मूठी बात करके, झूठी मूठी बातों में फंसा के, या फिर इनको कुछ ऐसी बातें करके जो पूरी नहीं करी किसी थर्ड पर्सन ने। तो बेसिकली यहाँ पर अब ये निकलना चाहते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि दौड़कर भागकर आपके पास आना चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है। यस, बहुत प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी, मैं इवन ऐसा देख भी रही हूँ, बहुत जल्दी ये किसी ना किसी वे में आपको अप्रोच करने वाले हैं। अगर बहुत टाइम से आपका कांटेक्ट नहीं है, या फिर आप देखोगे इनके नेचर में ना बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, और ये डिफरेंस बहुत अच्छा होगा, आप खुद रियलाइज करोगे। ठीक है, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्लैरिफाई कीजिए, द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो कि जब ये किसी की बातों में आए, इन्फ्लुएंस में आए, तो अब लग रहा है कि क्यों ही मैं किसी की बातों में आया, या क्यों आई। काश मैंने अपने दिमाग से चला होता, काश मैंने उसका स्टैंड लिया होता जब उसके ऊपर उंगली उठा रहे थे लोग, या मतलब आपके ऊपर ना, या जब लोग उसको गलत बोल रहे थे, काश मैंने उस समय उसका साथ दिया होता, तो आज ये सिचुएशन होती ही नहीं, आज मैं अकेला होता ही नहीं, या होती ही नहीं। अब इनको फील हो रहा है कि चीजों को सही करना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, और यस आपकी तरफ आना है। अभी छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, डर की वजह से, कैसे भी, पर ये छुपा तो रहे हैं अपने इमोशंस को छुपाते हुए। गाइस ये दिख रहे हैं, ठीक है, पर एक्सप्रेस करेंगे। जो ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं ना, अंदर ही अंदर से एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं ना, ये एक्सप्रेस भी करेंगे। आने वाले समय में आप खुद देखोगे, या आपको खुद अप्रोच करेंगे। अब ये नहीं कि आप खुद से मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो कि चलो रियलाइज हो गया है तो मैं ही कर लेती हूँ, या मैं ही कर लेता हूँ। नहीं, ये नहीं करना है। फिर ये करोगे तो कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स का जो प्रोसेस चल रहा है ना, इनको सही लाइन पर लाना, या फिर लाइफ लेसन्स दिलाना, या फिर चीजें रिग्रेट महसूस कराना, उसमें इंटरफेयर करोगे, फिर वही चीजें रिपीट होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप बस वेट करो, मैनिफेस्ट करो,
और देखो ये कैसे आपके पास आते हैं, क्योंकि ये आना चाहते हैं। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स, तो वही मैं देख रही हूँ कि कंफ्यूजन है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। क्या आप इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो, क्या आप इनके साथ मतलब आप तो अब इनसे प्यार ही नहीं करते होगे, क्योंकि दिल तो दुखाया है ना इन्होंने। ऑब्वियस सी बात है, कोई दिल दुखाए, कोई दर्द दिए तो डिटैचमेंट हो ही जाता है, प्यार खत्म हो ही जाता है। मतलब ऐसा इनको फील हो रहा है, भले ही आपके अंदर अभी भी प्यार हो, कुछ भी हो, पर ऑब्वियस सी बात है दिल दुखा है। जब आपको इनकी जरूरत थी ये आपके साथ कभी नहीं रहे, जब, और एक बार दिल नहीं दुखाया है, यहाँ पर बार बार दुखाया है, किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी फॉर्म में, झूठ बोल के, कैसे ना कैसे, पर दिल दुखाया है। कभी आपका साथ नहीं दिया। हो सकता है कि फैमिली का साथ दिया, हो सकता है कि आप बस सोचते ही रह गए कि अब ये मेरा साथ देगा या देगी, जबकि सारी चीजें आपका, सब कुछ आप कर रहे थे इनके लिए, चाहे इनका ख्याल रखना हो, प्यार करना हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप कर रहे थे इनके लिए। बट फिर भी ये आपका साथ ना देकर किसी थर्ड पर्सन, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई रोमांटिक पार्टी हो, या फिर कोई भी हो XYZ, उसका साथ दे रहे थे, या फिर आपको चीट कर रहे थे, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। बट आज इनको लग रहा है कि आप अब इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, आप डिटैच हो गए हो। और होता है, इंसान डिटैच हो जाता है, ठीक है, वो तो है ही। अगर आप गलत करोगे, ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे, और या बुरी तरीके से ट्रीट करोगे, ऑप्शन की तरह लोगे और साथ नहीं दोगे जब साथ चाहिए होगा, तो फिर वो तो होना ही है ना। तो कहीं ना कहीं अभी इनको कंफ्यूज्ड हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है कि आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या है, आप क्या फील करते हो, आप इनके लिए फीलिंग्स रखते भी हो या नहीं। मतलब मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स, और कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि क्या करेंगे। ये इनका आना आपकी तरफ सही है, कहीं आप इनको सुना तो नहीं दोगे, आप इनको गलत तरीके से बिहेव तो नहीं करोगे, ट्रीट तो नहीं करोगे, क्या सोचते हो आप। बेसिकली ये बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इस रिश्ते के लिए। फ्यूचर को लेकर कंसर्न हो रहे हैं, आपको लेकर कंसर्न होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि अभी आपके साथ दूर जाना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, किसी थर्ड पर्सन ने इनको भी दर्द देना स्टार्ट कर दिया है और तकलीफ हो रही है। अभी तो और दर्द मिलेगा, अभी तो दोनों के बीच में और दिक्कतें, इश्यूज आने वाले हैं। ये मैं देख रही हूँ कि अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, तो उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ, जिन लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, चाहे वो फैमिली के फॉर्म में हो, दोस्तों के फॉर्म में हो, या फिर किसी फ्रेंड के फॉर्म में हो, रोमांटिक पार्टी के फॉर्म में हो, किसी भी XYZ। तो बेसिकली यस, अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब रियलाइज करेंगे, अब इनको कर्मा मिलना अब स्टार्ट होगा। अभी तो कुछ कर्मा मिला ही नहीं है, अभी तो लाइफ लेसन्स मिले ही नहीं है, तो अब स्टार्ट होगा। तो सोचो, अभी से ट्रेलर दिख रहा है, इतना खतरनाक है, या इतना फील करने लगे हैं, तो सोचो एंड तक क्या होगा। तो बस पेशेंस के साथ वेट करो, क्योंकि जो भी है चीजें आपके ही फेवर में होंगी और अच्छा ही होगा। बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर 10 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 3 नंबर, यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए। जैसे मैं कहती हूँ मूलांक भाग्यांक, कैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। द सोल फैमिली टैरोट एक और चैनल है मेरा, आप नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर वहां भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।